राहुल के विज्ञापन वाली हसीबा न्यूज एक्सप्रेस पर आज हम आपको दिखाएंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की ओर से जारी किए गए विज्ञापन में जिस लड़की हसीबा अमीन को दिखाया गया है वो आजकल सोशल साइट्स पर छाई हुई हैं। हर कोई उनके बारे में जानने को लेकर उत्सुक है। ये उत्सुकता इसलिए और बढ़ रही है क्योंकि सोशल साइट्स पर ही उन पर 300 करोड़ घोटाले के आरोप भी लग रहे हैं। हालांकि इन आरोपों का कोई आधार नहीं है। न्यूज एक्सप्रेस पर हुई बातचीत में हसीबा अमीन ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया है। हसीबा अमीन का कहना है कि उन्हें बदनाम करने के लिए सोशल साइट पर फेक अकाउंट बनाकर उनके खिलाफ गलत बयानी की जा रही है। इसके साथ ही हसीबा अमीन ने केंद्रीय मंत्री शशि थरूर के साथ जुड़ी खबरों को भी गलत करार दिया है। कांग्रेस की एड गर्ल हसीबा अमीन ने न्यूज एक्सप्रेस को बताया कि उन पर लगे सभी आरोप गलत हैं। हमारे संवाददाता अजय झा ने उनसे खास बातचीत की। ये एक ऐड है जिसमें हसीबा अमीन जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, एनएसयूआई की गोवा की प्रेसिडेंट है, स्टेट प्रेसिडेंट है। इस ऐड को लेके एक कंट्रोवर्सी हुई है और ये कहा जा रहा है कि हसीबा अमीन जी के ऊपर कई सारे चार्जेस हैं, कई सारे आरोप हैं। इस वक्त खुद हसीबा अमीन जी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं कि ये जो सारा विवाद चल रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। हसीबा जी, आरोप लगे हैं, आप राहुल गांधी के साथ एक ऐड में नज़र आ रही हैं टेलीविज़न चैनलों पे। आप पे आरोप है कि आप किसी कंट्रोवर्सी में वहाँ पे फंसी हैं। 300 करोड़ का घोटाला है जो उसमें एक्स PWD मिनिस्टर ऑफ गोवा के साथ आपको उस चार्जेस में इन्वॉल्व किया जा रहा है। क्या है आपकी सफर? इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं हूँ। मेरे अगेंस्ट कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं है, कोई सिविल चार्जेस नहीं है। ये सब झूठ है। आपको लगता है कि जिस तरह के चार्जेस लगाए गए हैं आपके ऊपर, जो इंटरनेट पे या जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर दिखाया जा रहा है कि आप हालांकि एनएसयूआई की प्रेसिडेंट हैं, लेकिन आपके ऊपर आरोप है कि इस तरह का जो स्कैम हुआ उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट था, आपको जेल जाना पड़ा, आपके खिलाफ FIR है। क्या है ये पूरा मामला? सच्चाई बताइए आप। इसमें बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है। ये सब कुक्ड अप स्टोरीज़ हैं, ये सब बनाई गई कहानियाँ हैं जो मेरा नाम ख़राब करने के लिए बनाई गई हैं। मैं कभी जेल नहीं जा चुकी हूँ। मेरा कोई किसी करप्शन चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। इसमें बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है। मेरे अगेंस्ट कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं है, कोई सिविल चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है। आई एम वेरी क्लीन लाइक दैट। आपके खिलाफ कोई FIR नहीं है? बिल्कुल नहीं। मेरे पुलिस के सामने नहीं, मेरे अगेंस्ट कोई FIR नहीं है, कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप चेक कर सकते हो। कौन लोग हैं आपको, क्योंकि आप लगातार इस बात को कह रही हैं कि आपके खिलाफ पुलिस में कोई कंप्लेन नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई FIR नहीं है। कौन लोग हैं इसके पीछे और क्या रीज़न समझती हैं कि ये जो कंट्रोवर्सी है? आई थिंक फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने जब चेक किया, बहुत सारे फेक अकाउंट्स हैं, बहुत सारे मतलब जिनके सोशल मीडिया पे, जैसे आप बोल रहे हो, ट्विटर पे हो, फेसबुक पे हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आप अगर अकाउंट खोलोगे तो ईज़िली पता चल जाता है कि ये सब फेक अकाउंट्स हैं। लेकिन मैं ऑल्सो ये बताना चाहूँगी कि एक ग्रुप था, आम आदमी पार्टी लुधियाना का ग्रुप, जैसे मैंने आपको बोला, वो ग्रुप ने के ऑफिशियल पेज से ये बात निकली थी। लेकिन उसके बाद जब मैंने अपना कंसर्न एक्सप्रेस किया, उसके बाद ऐसे भी हुआ कि मुझे बहुत सारे आम आदमी पार्टी वालों ने अपोलोजाइज़ किया, सॉरी बोला, और वो पेज निकाला गया और मुझे बोला गया कि उसका जो भी एडमिन था वो क्वेश्चन हो चुका है। ऑल्सो बीजेपी युवा मोर्चा के कुछ लोग हैं जिनको मैंने आइडेंटिफाई किया, जिन्होंने ये चीज़ें शेयर की हुई हैं। मैं डायरेक्टली ऑफकोर्स ऑफिशियली कोई बात उनसे तो नहीं निकली है, तो मैं उनको डायरेक्टली ये नहीं कहना चाहूँगी कि वो इंडिविजुअली, मतलब वो ऑफिशियली कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअली हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि शायद उनको डर है कि ऐड कुछ ज़्यादा अच्छा चल रहा है, लोगों को, यूथ से कनेक्ट हो रहा है, तो इसलिए ये लोग मेरा नाम ख़राब करना चाहते हैं ताकि अल्टीमेटली ऐड का भी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन हो। मतलब आपका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी युवा मोर्चा के लोगों का इन्वॉल्वमेंट है आपको डिफेम करने में और आपके जरिए उस ऐड और राहुल गांधी को डिफेम करने? जी, एब्सोल्युटली।
उन लोगों ने डायरेक्टली पर्सनल अटैक किया है, जो आई थिंक उन्होंने नहीं करना चाहिए था, लेकिन बहुत गलत तरीके से, बहुत नीची तरीके से उन्होंने मुझ पे पर्सनल अटैक किया है। एक हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि विमेन इस सिस्टम में आ जाएं, लेकिन जब ये लोग ऐसा करते हैं तो ये डिस्करेज करता है विमेन को आगे आने से। ये बहुत गलत चीज़ है। मैं आई एम ओके विद आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, आई एम ओके टू, मैं ओपन हूँ एक डिबेट के लिए, एक सेंसिबल डिस्कशन के लिए, लेकिन ऐसी गंदी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक लड़की का नाम ऐसे ख़राब नहीं करना चाहिए। आपके बारे में कहा जाता है जब आप एनएसयूआई की प्रेसिडेंट बनी गोवा की, तो आपने अपने वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए रिकमेंडेशन दिया था, और इसके पीछे ये कहा जा रहा था कि कुछ लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं जिनका कनेक्शन ड्रग रैकेट से था। क्या ये बात सही है? ये बात सही है कि आई हैड आस्क्ड फॉर वाइस प्रेसिडेंट का एक्सपल्शन इन समवेयर इन 2012। बात ये थी कि आई हैड रीजंस टू बिलीव कि कोड ऑफ कंडक्ट ब्रीच हुआ था, और मैंने एक इंटरनल पार्टी मैटर था, मैंने अपने हाईकमांड को लिखा था कि उसका एक्सपल्शन होना चाहिए बिकॉज ऑफ ब्रेकेज ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। एक इन्वेस्टिगेशन टीम सेटअप की गई थी, क्योंकि हमारा बहुत ट्रांसपेरेंट, इंटरनल भी बहुत ट्रांसपेरेंट और डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, तो एक टीम सेट की गई थी। दे लुक्ड इनटू द मैटर एंड दे हैड रीजंस टू बिलीव कि जो भी उसने किया था इट वाज जस्टिफाइड, एंड आई रिस्पेक्टेड द डिसीजन ऑफ द हाई कमांड, आई रिस्पेक्टेड द डिसीजन ऑफ आवर लीडर्स, एंड आई वाज ओके विद दैट। आपको शक था कि कुछ मिनिस्टर्स या कुछ कांग्रेसी नेता ड्रग रैकेट में इन्वॉल्वमेंट उनका है या कोई प्रोटेक्शन दे रहे थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट। आई हैड रीजंस टू बिलीव कि कोड ऑफ कंडक्ट का ब्रीच हुआ था, उस हिसाब से आई हैड रिटन अ लेटर, उतनी ही बात थी, नथिंग एल्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई थिंक ये जो डिवाइसिव फोर्सेस हैं, इन्होंने दोनों चीज़ों को कनेक्ट करके अननेसेसरी उसके आउट ऑफ दैट एक कंट्रोवर्सी बना दी, और नाम ख़राब करने के लिए वो लोग चला रहे हैं, और कहीं कहाँ से कहीं और पहुंचा रहे हैं बात को, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे, ये जो एडवर्टीजमेंट आ रहा है, जो ऐड आ रहा है टेलीविज़न पे, उसके लिए आपको कैसे शॉर्ट लिस्ट किया गया? किस तरह से आप वो राहुल गांधी के साथ उस ऐड में आई हैं, और बहुत आप जो दिखा रहे हैं लोग, उसमें किस तरह से सिलेक्शन किस तरह? सी बेसिकली हम आई मीन अ नंबर ऑफ अस, हम बहुत सारे हैं, हमने वो खुद वॉलंटियर किया कि हम कैंपेन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और ये एक पार्टी का तरीका था कि जो छोटे पार्टी वर्कर्स हैं, जो अपने अपने इलाकों में अपने अपने फील्ड ऑफ वर्क में काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, कुछ ना कुछ पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं, हमको एक रिकग्निशन दे, एक प्लेटफॉर्म दे टू अप्रिशिएट आवर वर्क, टू रिकग्नाइज आवर वर्क। तो इस माध्यम से दे वांटेड टू डू दैट ऑल्सो, कि एक्टर्स एंड मॉडल्स को तो कोई भी ले सकता है, लेकिन एक जेन्युइन पार्टी वर्कर को एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं, एक रिकग्निशन दे रहे हैं, तो इट वाज अ वे ऑफ डूइंग दैट ऑल्सो। आपके कुछ फोटोग्राफ्स कांग्रेस के कुछ मिनिस्टर्स के साथ और बाकी लोगों के साथ हैं, उसको भी जोड़ के इस कंट्रोवर्सी से देखा जा रहा है कि आपको इसलिए फेवर किया गया इस ऐड में आने के? आई थिंक मोर स्पेसिफिकली मेरा फ़ोटो शशि थरूर जी के साथ फैलाया जा रहा है, और बहुत आई थिंक नीची बातें लिखी जा रही है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे कॉन्डोलेंसेस उनके साथ कि रिसेंटली उनके लाइफ में हादसा हुआ है, वो रिकवर हो रहे हैं। पहले तो स्पेयर हिम कि वो इतने बुरे टाइम से गुजर रहे हैं और आप ऐसी नीची चीज़ें कर रहे हैं। सेकेंडली मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि इस फ़ोटो के पीछे स्टोरी ये है कि समवेयर अराउंड मई में पल्लम राजू जी और शशि थरूर जी, दोनों HRD मिनिस्टर्स, यूनियन मिनिस्टर और MOS मिनिस्टर, गोवा आए हुए थे एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए। उस टाइम पे मैं और मेरे साथ एक डेलीगेशन गया था NSUI से, हम उनसे जाके मिले थे। हमने उनके साथ गोवा में सर्टेन इश्यूज़ जो हो रहे हैं गोवन स्टूडेंट्स के साथ, जैसे कि यूथ का माइग्रेशन बहुत हो रहा है, शिप पे बहुत लोग जा रहे थे, थिंग्स लाइक दैट आर हैपनिंग गोवा में। तो इस सिलसिले में हमने उनके साथ जाके एक डिस्कशन किया था कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बननी चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट। तो इसलिए हम उनसे मिले थे। उस टाइम पे हम ये फ़ोटो क्लिक हुआ था, एंड ये फ़ोटो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक फ्रेम बना के पता नहीं क्या क्या लोग बोले जा रहे हैं। सेकेंडली मैं ये भी आई थिंक ऐड करना चाहूँगी, ताकि आपको थोड़ा समझ हो कि आपके भी लीडर्स के साथ ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे फीमेल लीडर्स आपके होंगे, जिनके यूथ लीडर्स होंगे, जिनके आपके बड़े लीडर्स के साथ फ़ोटोज़ होंगे। उसका ये तो मतलब नहीं है कि आप उनको उनके साथ जोड़ोगे। ये बहुत बुरी चीज़ है, स्पेशली ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुई। आप एक लड़की के इमेज पे, कैरेक्टर पे आप कैरेक्टर असैसिनेशन ऐसे ईजिली ओपनली बिना सोचे समझे कर रहे हो, उसका नाम ख़राब कर रहे हो, नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ लीगल आपकी तरफ से कोई एक्शन, अगर इस तरह की बातें और आगे बढ़ती हैं तो आप कुछ ऐसा सोच रही हैं कि किसी को नोटिस या कुछ इस तरह की लीगल एक्शन की बात NSA या आपकी तरफ से?
डेफिनेटली एक्चुअली जैसे मैंने पहले बोला, ये सब जो भी हो रहा है ये मोस्टली एक फ़ेक अकाउंट से, एक फ़ेक नामों से और फेक प्रोफाइल से हो रहा है। तो बहुत लाइक हज़ारों में लोग बकवास किए जा रहे हैं, तो कितनों को आप भेजोगे? बट ऑनेस्टली अगर ये एक पॉइंट, आई थिंक इट्स रीच्ड अ पॉइंट, अगर इससे ज़्यादा अगर ये एक पॉइंट क्रॉस कर जाता है तब तो कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, पुलिस करना ही कंप्लेंट पड़ेगा। करेंगी आप इसके खिलाफ? करना ही पड़ेगा अगर ये एक पॉइंट क्रॉस कर जाता है। अभी फ़िलहाल मुझे ऐसे लगता है कि मेरा ये मानना है कि उनका मतलब अपनी टाइम एंड एनर्जी इस चक्करों में नहीं हमें काटना चाहिए। वी आर डूइंग समथिंग पॉजिटिव फॉर द सोसाइटी, फॉर द स्टूडेंट कम्युनिटी। हसीबा जी, आपको लगता है कि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आती हैं, एक महिला हैं, एनएसयूआई की प्रेसिडेंट बनी है गोवा की, आपको लगता है इसलिए भी आपको टारगेट किया जा रहा है? नहीं, आई डोंट थिंक कि क्योंकि मैं माइनॉरिटी हूँ ऐसा कुछ हो रहा है। आई थिंक कि इनका काम ही ये है कि कांग्रेस में जो भी लोग हैं उनका नाम ख़राब करो, उन पे झूठे आरोप लगाओ, उन पे झूठे नेम कॉलिंग करो, उनको गंदी गंदी चीज़ें बोलो ताकि उनका मोरल डाउन हो, ताकि वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो, थोड़ा डिसहार्टन्ड हो और वो काम ना कर पाए। इनका काम ही यही है। तो आई डोंट थिंक कि इट्स बिकॉज़ कि मैं माइनॉरिटी हूँ। और मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि आई थिंक मैं एक एजुकेटेड यंग गर्ल हूँ। मैं इलेक्शंस जीत के एनएसयूआई की प्रेसिडेंट बन चुकी हूँ। मैंने 2 साल में बहुत कुछ काम किया हुआ है गोवा में स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए। ये सब चीज़ें ओवरलुक नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ें ओवरलुक होना बंद होना चाहिए। आई थिंक एक पर्सन, एक इंसान की पहचान उसके काम से, उसने जो किया है सोसाइटी के लिए, एटलीस्ट इस लाइन में उसकी पहचान उन चीज़ों से होनी चाहिए, ना कि वो माइनॉरिटी है या समथिंग लाइक दैट। तो आई थिंक मैं अगर यहाँ पे हूँ, इट इज़ फॉर अ रीज़न, क्योंकि मैंने काम किया हुआ है, क्योंकि मैं एजुकेटेड हूँ, क्योंकि मैं यंग हूँ, बिकॉज ऑफ सर्टन लॉट ऑफ रीजन्स लाइक दैट, क्योंकि मैं थोड़ा अलग सोचती हूँ। देर आर नंबर ऑफ रीजन्स। इसका ऐसा नहीं है कि क्योंकि मैं माइनॉरिटी हूँ, देर आर अदर क्वालिटीज़ दैट आई हैव इन माई सेल्फ, और उसको देखनी चाहिए, इसको ओवरलुक नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। तो साफ तौर से हसीबा अमीन जी का कहना है कि एक लिमिट से ज़्यादा, एक सीमा से ज़्यादा अगर ये विवाद आगे बढ़ता है तो ये पुलिस कंप्लेन करने के बारे में भी सोचेंगी, और जो कुछ विवाद या जो कुछ आरोप हसीबा अमीन पे लगे हैं उस सबको वो खारिज कर रही हैं। कह रही हैं कि किसी भी तरह के स्कैम, किसी भी तरह के घोटाले में उनका नाम नहीं है, कभी पुलिस में उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुआ है, कभी वो जेल नहीं गई हैं। ये सारे जो आरोप हैं वो निराधार हैं, और इसके पीछे कहीं ना कहीं वो अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी युवा मोर्चा और आम आदमी पार्टी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आरोप लगा रही हैं कि उसके कुछ लोग ज़रूर हैं जो इस तरह से विवाद खड़ा कर रहे हैं या इस तरह के झूठे आरोप सोशल मीडिया के जरिए लगा रहे हैं। कैमरामैन अनूप यादव के साथ अजय झा, न्यूज़ एक्सप्रेस दिल्ली।